नमस्कार आप सभी को जियो पॉलिटिक्स बाय एजे में आप सभी का स्वागत है। आज जिस चीज पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है ऑपरेशन बाम। ये ऑपरेशन बाम क्या है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये सारा चीज आज हम लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। ऑपरेशन बाम जो है एक ऑपरेशन है जो कि लॉन्च किया गया है 9 और 10 जुलाई 2025 को। ये एक लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन है जो कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के द्वारा किया जा रहा है। अब ये कौन है, क्या है, तो इसको थोड़ा लोकेशन से समझिए। ये हुआ हमारा प्यारा भारत, उसके पास में है पाकिस्तान और उसके पास है बलूचिस्तान। ये जो बलूचिस्तान आप देख रहे हैं, तो आप बहुत दिन से न्यूज में देख रहे होंगे कि बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं पाकिस्तान से अपने आप को आजाद करना। तो इसी के लिए एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। उसका एक आर्मी ग्रुप है जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। वो पाकिस्तानी आर्मी को मार रही है खुद और अपने आप को आजाद कराने की कोशिश कर रही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी बहुत जुल्म किया है बलूचिस्तानियों बलूचिस्तान में बलूची के ऊपर। तो इस वजह से ये सारा चीज हो रहा है, और भी बहुत कुछ है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये एक मेन पर्सपेक्टिव है जिस वजह से ये मार चल रहा है। अब हुआ क्या है कि इस ऑपरेशन के तहत जिसको हालांकि डिक्लेयर किया गया है 9-10 तारीख को, ऑपरेशन बाम को, लेकिन ये चालू बहुत पहले से था। और इसके तहत लगभग 17 लोकेशंस पे पाकिस्तानी आर्मी को मारा गया, और जिसके तहत लगभग 650 पाकिस्तानी आर्मी मरे हैं। और उनके कॉन्वॉय हो, उनके बेस हो, सब पे अटैक किया जा रहा है। अब थोड़ा सा आप समझिए बलूचिस्तान को, कि ये बलूचिस्तान जो आप देख रहे हैं, बलूची लोगों के लिए बलूचिस्तान उनका आइडेंटिटी है। वो पाकिस्तान का जो कल्चर है उससे अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो वो अलग होना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी उसको एक तो अलग करना नहीं चाह रही, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का अपना इंटरेस्ट है वहां, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है वहां। उसके अलावा इस रीजन में दो और लोग खेला खेल रहे हैं, एक है चाइना और एक है यूएसए। तो ये लोग सब, ये जो बलूचिस्तान है इस पे इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, थोड़ा इसको समझिए। पहले बलूचिस्तान को थोड़ा देखते हैं। ये जो आप बलूचिस्तान देख रहे हैं ना, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। पाकिस्तान में लगभग 5 प्रोविंस है, उसका ये सबसे बड़ा प्रोविंस है जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान। अब देखिए, बलूचिस्तान में एक जगह है जिसको बोलते हैं डेरा बुगती। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेरा बुगती। अब जो ये डेरा बुगती है, डेरा बुगती में आपको नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार मिलेगा। पाकिस्तान का 35 से 40% जो नेचुरल गैस है वो इसी डेरा बुगती से सप्लाई होता है, और भी रिजर्व बहुत है यहाँ। पहला। दूसरा चीज, ये जो ऊपर देख रहे हैं एक जगह, ये है कोल्हू। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा मैप हम दिखा रहे हैं, ये मैप है बलूचिस्तान का। यहाँ छोटे में आप देख लीजिए, ये पाकिस्तान का पूरा है, जिसमें जो ब्राउन वाला पार्ट है उसी को एनलार्ज करके यहाँ दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो कोल्हू है, और उसके अलावा जो यहाँ देखिए केच, ग्वादर, पंजगुर, ये जो एरिया देख रहे हैं, इसको तीनों को एक साथ हम बोलते हैं मकरान रीजन। तो ये कोल्हू और मकरान रीजन में बोला ये जा रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा नेचुरल गैस का भंडार है, जिसको अभी निकाला नहीं जा रहा है, अनटैप्ड, लेकिन है यहाँ। दूसरा चीज, ये बलूचिस्तान को लेकर। तीसरा चीज, ये जो आप देख रहे हैं छगई, ये छगई वाला एरिया देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैसे है देखिए, लगभग यहाँ ये एस्टिमेट किया गया है कि लगभग $260 बिलियन का गोल्ड रिजर्व यहाँ है, इस रीजन में, छगई वाले में। उसके अलावा लगभग $200 बिलियन का कॉपर रिजर्व है यहाँ। और उसके अलावा रिसेंट में पता चला है कि लिथियम, यूरेनियम, क्रोमाइट और अदर रेयर अर्थ मिनरल्स भी यहाँ पे रिजर्व है। इसके बारे में रिसेंट में पता चला है, कितना का है ये सब पता अभी नहीं, रेयर अर्थ मिनरल लिथियम के बारे में, लेकिन है। अब आप सोचिए, जिस रीजन में इतना सारा नेचुरल रिसोर्स है, वहां ये तो झमेला होना ही है। उसके अलावा आप देखिए, जो ग्वादर वाला रीजन देखते हैं, तो ग्वादर के नीचे क्या है? अरेबियन सी है। आप देखिए यहाँ लोकेशन, ये जो कोना वाला आप देख रहे हैं ये ग्वादर है, और इसके नीचे ही अरेबियन सी है। तो जो भी बलूचिस्तान पे कंट्रोल करेगा, वो एक तो उसको एक मैरीटाइम एक्सेस मिल जाएगा अरेबियन सी में, तो ट्रेड रूट एक मिलेगा, और उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्स तो है ही भाई। तो ये जो सारा जो आप देख रहे हैं ना,
जो मुद्दा चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है, और ये झमेला सब इस पे इसीलिए लगा हुआ है। अब ये सारे लोकेशन को, जो ये बलूचिस्तान का लोकेशन आप देख रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए आप कुछ डॉट्स को कनेक्ट करें, जो लगभग 3 महीना से इंटरनेशनली हर जगह चल रहा है। जैसे पहला, ट्रेड वॉर बिटवीन चाइना एंड यूएसए। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर। तीसरा, ट्रंप के द्वारा मुनीर चाचा को डिनर पे बुलाया जाना। ईरान इजराइल वॉर। ये जो आप सारा डॉट्स को जो आप कनेक्ट कीजिएगा तो सब डॉट्स यहां आके मिलेगा बलूचिस्तान में। आप कैसे, वो देखें। जो पहला हम बोले थे, ट्रेड वॉर चाइना और यूएसए का, वो ट्रेड वॉर में क्या किया था? ट्रम्प बोला कि भाई हम चाइना के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, और चाइना उल्टा क्या बोला, ठीक है तुम टैरिफ लगाओ, हम तुमको रेयर अर्थ मिनरल नहीं देंगे। अब रेयर अर्थ मिनरल क्या होता है, अगर आपको वो नहीं पता है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाके देखें, वहां आपको पता चल जाएगा कि रेयर अर्थ मिनरल क्या है। अब ये जो रेयर अर्थ मिनरल है, इसका इस्तेमाल किसमें होता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी बनाने में, सोलर पैनल में। तो आने वाले समय में यही इंडस्ट्रीज तो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली है। और रेयर अर्थ मिनरल भाई चाइना सप्लाई कर रहा है, पूरे दुनिया का 60% रेयर अर्थ मिनरल लेकर बैठा हुआ है। तो वो बोला कि हम यूएसए को नहीं देंगे, और यूएसए में तो एलन मस्क और ये सब क्या कर रहा है, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलन मस्क का। तो अगर ये रेयर अर्थ मिनरल चाइना में नहीं आया तो हाहाकार मच जाएगा। तो इसलिए अब आप देखिए, आपको हम क्या बोले थे, छगई में क्या है, रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व पाया गया है। तो अगर इस एरिया में यूएसए अपना कंट्रोल ले आता है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इस रीजन में कहीं ना कहीं वो रिजर्व को एक्सट्रैक्ट करेगा और चाइना को काउंटर करेगा। तो इस वजह से ये रीजन पे यूएसए अपना आंख गड़ा के रखा है कि हमको ये रीजन चाहिए भैया। अब दूसरा जो हम बात किए थे, ऑपरेशन सिंदूर। तभी रिसेंट में कुछ दिन पहले एक्स सीआईए, जो यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका एक एजेंट है, वो एक न्यूज चैनल में आके ये बोला है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं यूएसए करवाया है। अब क्यों करवाया है भाई? तो दो तीन इंटरेस्ट है। पहला, जो यूएसए है वो ये चाहता है कि इंडिया का ग्रोथ रुके, इंडिया में एक अनस्टेबिलिटी आए। दूसरा चीज, जो मोदी सरकार है, वो ट्रम्प बाबू और ये लोग चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार हटे, मोदी सरकार के ऊपर इतना इल्जाम लगे कि वो शासन में ना रहे। क्यों? क्योंकि यूएस, जो इंडिया है वो इतना ग्रो कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न नेशंस कभी नहीं चाहता कि एशिया का कंट्री ग्रो करे। क्योंकि भैया मार्केट है ना इंडिया, अगर इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगा तो फिर वो यूएसए से लेगा ही नहीं कोई चीज, तो वो खुद ही बनाने लगेगा। तो इंडिया अभी इस तरफ जा रहा है, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी इंडिया में पैदा करना चाह रहा है। वो उनका स्टेटमेंट था, और भी बहुत कुछ वो बोले थे, लेकिन मेजर जो उसमें से जो मेन पॉइंट था वो ये था। तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसके तहत इंडिया और पाकिस्तान में लड़ाई शुरू हो गई। अब पाकिस्तान को इंडिया खूब मारा, तो पाकिस्तान बेचारा हाथ जोड़ के गया यूएसए के पास। अब हाथ जोड़ के जब गया तो यूएसए बोला हाँ ठीक है बाबू आओ, तुमको हम मदद करते हैं, लेकिन बलूचिस्तान वाला रीजन को हम इनडायरेक्टली, हम चाहते हैं कि वहां से हम रेयर अर्थ मिनरल निकालें। तो पाकिस्तान तो भाई हीरा मंडी है, वो बोला हाँ ठीक है, आप हमको थोड़ा बहुत पैसा दे दीजिएगा इंडिया से लड़ने के लिए, बाकी हम ये सब कर लेंगे। तो देखिए इनडायरेक्टली तो बलूचिस्तान इसमें भी जुड़ गया आके। तो और तीसरा जो यहाँ पे एक मेन है, कि जो ट्रम्प बुलाया था मुनीर चाचा को, तो मुनीर चाचा को इसीलिए बुलाया था, किस लिए बुलाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद? इसी के लिए बुलाया गया था कि भाई इस रीजन में जो भी हुआ, जो तुमको इंडिया खूब मारा है, खूब लताड़ा है, तो हम तुमको मदद करेंगे, लेकिन हम बलूचिस्तान में जो रिजर्व है उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इस पर मान गए हैं मुनीर चाचा। इसलिए फिर ट्रम्प का स्टेटमेंट आया था, पाकिस्तान इज आवर गुड एलाई, घंटा एलाई। वो तो बस इंटरेस्ट सब हो रहा है। तो ये एक कारण हुआ। अगला, ईरान इजराइल वॉर जो हुआ है, तो ईरान इजराइल वॉर में जो मुनीर चाचा है वो मदद किए थे यूएसए का। कैसे मदद किए यूएसए का? तो वो जो ये बलूचिस्तान का जो रीजन आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान वाला रीजन देखें, यहाँ से ईरान बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो अपना बहुत सारा फाइटर जेट यहाँ पे उड़ा रहा था, और रडार वगैरह लगा के रखा था, और बता रहा था यूएसए को कि ईरान
कहाँ से मिसाइल दाग रहा है इसराइल के ऊपर और क्या कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सब चल रहा था ना, ये ईरान इसराइल वॉर, इसमें भी बलूचिस्तान एक मेन एरिया था, क्योंकि यहीं से सारा हो रहा था, इसी रीजन से। तो आप जो ये सारा लड़ाई देख रहे हैं, इसमें बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान हर एक जो लड़ाई अभी दुनिया में हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं बलूचिस्तान का एक भाग है। बलूचिस्तान सर्व कर रहा है। बलूचिस्तान के लोग तो मर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसका इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान का हर एक चीज में। जैसे होता है ना कि जब आपको किसी से कुछ लेना है, तो आप बोलते हैं, अरे हमारे पास तो ये चीज है। सबका आंख चौंध जाता है कि अरे इसके पास है ये। तो फिर आप क्या करते हैं, वो बार बार वही चीज दिखा दिखा के आप दूसरे से पैसा लेते रहते हैं। वही पाकिस्तान करता है, बलूचिस्तान दिखा दिखा के चाइना से, यूएसए से पैसा टालता रहता है, और फिर वो सारा टेररिस्ट गतिविधि चलाता रहता है। गजवाए हिंद, गजवाए हिंद। तो वो उसका मेन मोटिव। अब यहाँ पे एक चीज आप समझें, ये कुछ दिन में कुछ थोड़ा बहुत जो बदलाव आपको देखने को मिला है, वो है क्या? पाकिस्तान में एक काउंसिल खोला गया जिसको बोलते हैं पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। अब ये कौन खुलवाया है? तो ये यूएसए खुलवाया है, मदद करके पाकिस्तान का। क्यों? तो एक तो पहला चीज ये है कि क्रिप्टो जो है वो एक इलीगल माध्यम है, जिसके तहत आप मनी सप्लाई कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में जो भी टेरर नेटवर्क्स जो एक्टिव रहेगा, तो कहीं ना कहीं यूएसए उसको एक्टिव कराएगा और पैसा क्रिप्टो के माध्यम से देगा। क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल है कि कहाँ से पैसा आ रहा है। तो वो एक हुआ। दूसरा चीज, ये जो क्रिप्टो है, ये इसलिए भी पाकिस्तान में आया है ना, क्योंकि यूएसए के जो प्रेसिडेंट बाबू हैं, ट्रम्प बाबू, वो, उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनका बेटा का दोस्त, ये सब मिलके कंपनी खोला है, क्रिप्टो की कंपनी। तो उसका मुनाफा हो, उस वजह से पाकिस्तान वाले रीजन में ये क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो काउंसिल खोला है। और इसका कंट्रोल पूरा है जो वो पाकिस्तान आर्मी के पास है। ठीक है, ये जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल है, इसका कंट्रोल पूरा पाकिस्तान आर्मी के पास है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज देखा गया है कि पाकिस्तान में कुछ दिन से एक कंपनी घूम रही है। इस कंपनी को बोलते हैं ब्लैक वाटर कंपनी। अभी ब्लैक वाटर कंपनी को अब बोला जाता है कॉन्स्टेलाइज कंपनी। इसको 1997 में एरिक प्रिंस के द्वारा इस कंपनी को शुरू किया गया था। ये कैसी कंपनी है? तो एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है। मतलब किसी को भी अगर मिलिट्री चाहिए, प्राइवेट मिलिट्री चाहिए, एक तो देश का अपना मिलिट्री होता है, एक प्राइवेट मिलिट्री चाहिए, तो वो ये सप्लाई करेगा कंपनी। तो ये क्यों आ रहा है? तो भैया, बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी में एकदम पकड़ के एकदम धो रहा है पाकिस्तानी आर्मी को। तो अब इसको बाहर से सपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए कंपनी आई है बलूचिस्तान में निरीक्षण करने की हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे करके बलूचिस्तान को शांत कराएं। क्योंकि बलूचिस्तान शांत होगा तभी तो कहीं ना कहीं यूएसए वहां से अपना माल उल निकालेगा, रिजर्व्स निकालेगा। तो इस वजह से ये कंपनी बहुत एक्टिव है यहाँ। अब जो आप ये सारा जो झमेला देख रहे हैं, ये जो सारा चीज हम आपको समझाएं, इसमें बलूची लोग जो ये लड़ रहे हैं, वो ऐसा क्यों लड़ रहे हैं, और वो किस तरीके से ये पूरा जो ऑपरेशन बाम है, इसको किस तरीके से चला रहे हैं। तो देखिए, पहले शुरुआती समय में ना, अब आप देख रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान है, ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, बहुत बड़ा प्रोविंस है। तो यहाँ पे क्या था ना, छोटा छोटा टुकड़ा में आदमी पाकिस्तान पाकिस्तानी आर्मी को मारता रहता था। अलग अलग ग्रुप बन जाता था, जैसे बीएलए ग्रुप हो गया, बीएलएफ ग्रुप हो गया, पीएलएफ ग्रुप हो गया। तो ऐसा कर करके सब, सबका टारगेट पाकिस्तान आर्मी ही था, लेकिन सब अलग अलग तरीके से अपने अपने में लड़ रहा था। तो ये लोग क्या किया, ये सब मिलके, जितना भी छोटा छोटा ग्रुप जो पाकिस्तान आर्मी को मारता था, ये लोग सब ग्रुप सब मिलके एक एसोसिएशन या संघ बना लिया, जिसको बोलते हैं बलूच राजी अजोई संगाड़। और इसके तहत क्या किया गया, ये एक अमरेला बना दिया गया, एक बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। इसके अंडर में ये सारे छोटे छोटे ग्रुप आ गए, और ये सब मिलके एक आर्मी बनाए, जिसको बोलते हैं बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और बोला गया कि अब सब अलग अलग जगह नहीं लड़ेगा, सब इसी के अंदर में आ जाओ और सब पाकिस्तान आर्मी को एक साथ मारते हैं। और जो ये बीएलए है, इसका मेन टारगेट क्या है? पहला टारगेट है अर्बन इंसर्जेंसी। अर्बन एरियाज में घुस के पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी बेसेस को हटाना। दूसरा, सॉफ्ट टारगेट का इस्तेमाल करना। सॉफ्ट टारगेट का इस्तेमाल करना मतलब बलूचिस्तान में जो चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, ग्वादर पोर्ट पे जो चाइनीज इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, सबको मारना, जिससे चाइना यहां से भागे और चाइना फिर पाकिस्तान को गरिया है। ठीक है। तीसरा इनका एक विंग है बीएलए का, मतलब तीसरा एक और चीज है, उसको बोलते हैं माजिद विंग।
ऑफ बीएलए, उसका काम क्या है? ब्लास्ट कराना, प्रिसाइज्ड ब्लास्ट कराना। जो ब्लास्ट आप देख रहे होंगे इतना दिन वीडियो में, आप लोग देखे होंगे हर जगह, कि पाकिस्तान का जो कॉन्वे है वो मूव करा, सडनली ब्राम से फट गया। तो वो ये उसका एक विंग है, वो कराती है। इसके अलावा एक डिप्लोमेसी का भी इस्तेमाल कर रही है बीएलए। वो क्या है? जिसको बोलते हैं सैडो डिप्लोमेसी। सैडो डिप्लोमेसी का मतलब दूसरे देशों में एक तरीके से प्रोटेस्ट करना, ग्रुप बना बना के, कि भैया बलूचिस्तान को आजाद करो, और यूनाइटेड नेशन के कान में ये बात डालना कि भैया बलूचिस्तान संकट में है, आपको इसको आजाद करवाना होगा। जिसको हम लोग बोलते हैं सैडो डिप्लोमेसी। इसका भी इस्तेमाल कर रही है। ये सब करने के साथ साथ अभी रिसेंट में एक चेंज और आया है, कि ये जो बीएलए है वो जाके हाथ मिला लिया है टीटीपी से। अब टीटीपी क्या है? तो आप देखिए, ये वाले जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये तो बलूचिस्तान हो गया। थोड़ा सा आपको लोकेशन हम दिखाते हैं। ये बलूचिस्तान है, यहाँ पे बीएलए। अब यहाँ पे ऊपर आइएगा ना, तो पाकिस्तान का एक एरिया जिसको बोलते हैं खैबर पख्तून, ये भी एक प्रोविंस है। इस रीजन में एक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है जिसको बोलते हैं टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान कहाँ से आया है? तो जो अलकायदा ग्रुप है, अलकायदा जो उसामा बिन लादेन वाला, वो एक छोटा विंग पाकिस्तान में बना के रखा था जिसको बोलते हैं टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। उसका काम क्या था जब बनाया गया था? तो पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर नजर रखना। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी क्या करता था कि अलकायदा का जो इंफॉर्मेशन है वो सप्लाई करता था वो यूएसए को। तो उसके ऊपर नजर रखने के लिए इसको बनाया गया। लेकिन अब ये एक्टिव होके, ये जो टीटीपी है ये भी खूब मार रही है पाकिस्तान आर्मी को। ठीक है, तो अब बलूचिस्तान जो बीएलए है वो टीटीपी दोनों मिलके हाथ मिला लिया है, और एक साथ मिलके पाकिस्तानी आर्मी को मार रहा है। आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख भी रहे थे, इंडिया भी मार रहा था, बलूचिस्तान आर्मी भी मार रही थी, और फिर टीटीपी भी मार रहा था। सब मिलकर पाकिस्तानी आर्मी को एकदम रेले हुए था। तो वो एक सेक्शन था जो आप देख रहे थे, जो ये वर्क चल रहा था। उसके अलावा जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो ये चाह रही है कि भैया हमारे लैंड के ऊपर कोई भी फॉरेन कंट्री का कोई काम ना हो। अगर हो भी तो वो मेरे परमिशन से हो, पाकिस्तान के परमिशन से नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान आजाद है। तो वो एक चाह रहा है, इसके कारण से वो सबको मार रहा है। जो सॉफ्ट टारगेट आप देख रहे हैं सबको भगाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो सारा आप देख रहे हैं, तो इसमें यूएसए का जो इंटरेस्ट है, इसमें यूएसए का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। एक तो इंटरेस्ट ये है कि यहाँ जो रिसोर्सेस है उसको एक्सप्लॉइट करेगी बलूचिस्तान के रिसोर्सेस को। दूसरा एक टारगेट ये भी है कि जिसमें वो एक स्ट्रेटेजी का यूज कर रही है यूएसए बलूचिस्तान में, वो ये है जिसको बोलते हैं एक्सेस डिनायल स्ट्रेटेजी। एक्सेस डिनायल स्ट्रेटेजी क्या होता है? कि भैया मेरा जो दुश्मन है, जैसे यूएसए का दुश्मन चाइना है, तो चाइना बलूचिस्तान में एक्टिवली सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत काम कर रहा है। तो हम चाइना को डिस्टर्ब करें यहाँ, और चाइना को यहां से हटाएं। तो अगर इस रीजन में हम सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने दुश्मन देश को भी काम नहीं करने देंगे। इसको बोलते हैं एक्सेस डिनायल स्ट्रेटेजी, जो यूएसए अपना रहा है अभी। इसी कारण से देखिए, सीपीईसी लास्ट 11 साल का प्रोजेक्ट, 11 साल से पैसा दिए जा रहा है चाइना, लेकिन पाकिस्तान में वो सीपीईसी कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। कभी कभी उसका रोड उड़ा देता है, कभी कुछ उड़ा देता है बीएलए वाला। तो ये चल रहा है। अगला चीज ये है कि बलूचिस्तान में अगर अमेरिका का इनडायरेक्ट कंट्रोल रहा, तो ईरान के ऊपर नजर रखेगा, ईरान का जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट जो हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा। उसके अलावा यूएसए चाह रहा है कि वो अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में भी सरकार है तालिबान का, तो उसके ऊपर भी नजर रखे। क्यों? क्योंकि तालिबान, पाकिस्तान और चाइना तीनों मिलकर एक ट्राइलैटरल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि यूएसए को नागवार है। तो इस वजह से वो चाह रहा है कि एक तरीके से तालिबान के ऊपर भी नजर रखे कि क्या प्रोग्रेस कर रहा है तालिबान। ज्यादा उछलेगा तो उसको भी मारेंगे। तो ये सारा इंटरेस्ट के कारण ये जो बलूचिस्तान है वो खिचड़ी बन गया है एक तरीके से। और उसको खिचड़ी बनाने में सबका हाथ है। पाकिस्तान का तो है ही, चाइना का भी है, और यूएसए का भी है। और यहाँ पे सब अपना इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, क्योंकि आपको हम बोले भी थे कि देर इज नो परमानेंट फ्रेंड, देर इज नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो यहाँ पे सबका अपना इंटरेस्ट है, उसलिए सब यहाँ पे लड़ रहा है। और बलूचिस्तान एक वॉर जोन बन गया है। और आने वाले समय में आपको ये भी दिखेगा कि बलूचिस्तान में बहुत हाई लेवल पे अटैक्स होना शुरू होंगे। बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तानी लोग बहुत सारा अटैक करेगा। तो एक तरीके से ये सारा यूएसए के सपोर्ट से होगा, क्योंकि अभी हम लोग उसका जितना भी एयरफोर्स का जो बेसिस है सबको खत्म कर दिए हैं ना। लगभग हम लोग अराउंड 13
उनके बेसिस को उड़ाए हैं। तो उस वजह से अभी उसको पहले रिबिल्ड करेगा, जो पैसा मिला है आईएमएफ के द्वारा, और उसके बाद फिर बलूचिस्तान के ऊपर वो लोग अटैक करेगा। तो ये सारा मसला चल रहा है। इससे रिलेटेड कोई अगर अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा।